ठीक है, फटाफट जगह सामने से। सर्वप्रथम महर्षि कश्यप जी चरण नमन करते हुए, गुरुराज विशाल जी के चरण नमन करते हुए, कालू बाबा धीवर जी के चरण नमन करते हुए, बहन पुरंदर जी के चरण नमन करते, गॉड फादर ऑफ फिशरमैन महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के चरणों में नमन करते हुए एक जगह आज मैं यहाँ ठेकड़े में, मुझे सोनू भाई ने बहुत बार कहा है, मैं भी कहता रहता हूँ, मगर मुझे भाव दो, जब मिलेंगे नहीं और चर्चा नहीं होगी तब तक पता नहीं चलेगा। बात समझ लो। अब आप लोग को पता ही नहीं है, कोई समाज में भी कोई ऐसा आदमी है जो समस्या है, तो समस्या समाधान एक फोन पे हो सकता है। जान नहीं, पहचान नहीं, जानते नहीं, और ना ये पता कि कितनी योजनाएं चल रही हैं। मैं आपसे सबसे पहले ये कहना आया हूँ कि लखनऊ में 13 जनवरी को संकल्प दिवस अम्बेडकर पार्क में मनाया जा रहा है। अधिक संख्या में वहाँ लोग पहुँचे, तो आपको पता लगेगा कि हम कहाँ हैं। क्योंकि जब तक हम कुएं के अंदर रहेंगे, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। एक कुएं में एक मेंढक गिर गया और वो कुएं में घूमता रहा। वो ये सोचता था कि ब्रह्मांड का मालिक हूं मैं, तो मैं एक कदम रखता हूँ इधर, एक कदम उधर, उधर उधर वो घूमता। एक दिन दूसरा ऊपर से कहने लगा कि भाई तेरे ऊपर आ जा, ऊपर तुझे देख। अरे क्या तू क्या है, मैं तो पूरी ब्रह्मांड का मालिक हूँ। कहने लगा नहीं, ब्रह्मांड तो बहुत बड़ी है, तुझे पता नहीं। कह रहा नहीं, मैं एक छलांग मारता हूँ उधर, एक छलांग मारता हूँ उधर, उधर तक ये सारे ब्रह्मांड एक सेकंड में कर देता हूँ, इधर उधर। कह रहा नहीं, आ जा ऊपर। उसे ऊपर लाया गया और जैसे वो ऊपर आया वो कूदने लगा, तो पृथ्वी को इतनी बड़ी थी कि वो कूदता कूदता थक जाए, लेकिन वो कहीं तक न पहुँच पाए। कहने लगा नहीं, ब्रह्मांड बहुत बड़ा। इसी प्रकार हमारा समाज, ये हमारा समाज क्या है कि एक कुएं के अंदर बैठा हुआ है और उस कुएं के अंदर यही समझ रहा है कि बस यही मेरा ब्रह्मांड है। दुनिया को नहीं देख रहा, ना ज्ञान लेने की कोशिश कर रहा है, ना अपना इतिहास जानने की कोशिश कर रहा है, ना अपने भगवानों को जानने की कोशिश कर रहा है, ना अपने देवताओं को जानने की। क्योंकि जिस समाज का इतिहास नहीं होता उस समाज में वो तरक्की नहीं कर सकता। इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। और जिस समाज में संगठन नहीं होता उस समाज में शक्ति पैदा नहीं हो सकती, और जब शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती तो सत्ता प्राप्त कैसे कर लोगे। तो पहले संगठन करना जरूरी है। जब संगठन हो जाएगा आपको शक्ति प्राप्त हो जाएगी, और जब शक्ति हो जाएगी सत्ता की तरफ भी आप चले जाओगे, जहाँ 100 तालों की चाबी आपके हाथ में आ सकती है। अभी यही पता नहीं है कि विधायक बनने से क्या फायदा हो सकता है, सांसद बनने से क्या फायदा हो सकता है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने से क्या फायदा हो सकता है। हमारे समाज को पता ही नहीं है। हमारे समाज को तो बस इतना गए, किसी एक ने बोला जाकर वोट डालिए, अपनी उस वोट की कीमत भी नहीं समझ पा रहा, उस वोट की कीमत भी समझ नहीं पा रहा। अरे एक वोट की कीमत जितनी आपकी है उतनी वोट की कीमत एक प्रधानमंत्री की। अगर अपनी एक वोट से आप प्रधानमंत्री बना सकते हो और एक वोट से प्रधानमंत्री उतार सकते हो। हम आज तक दूसरों के लिए जी रहे हैं, इसके लिए दूसरों के लिए, अपने नहीं जी पा रहे। यहाँ इतने कश्यप हैं, यहाँ जो चेयरमैन बनता है क्या उतनी आबादी उसकी भी नहीं है ना, और फिर वो चेयरमैन बन जाता, सभासद बन जाता, निगम पार्षद बन जाता। उस समाज का जिसकी समाज की संख्या हमारे से कम है या हमारी बराबरी भी हो सकती है, वो विधायक बन जाता है, हमारा विधायक लड़ भी नहीं पाता है। कारण ज्ञान की कमी हो जाना। यही पता ना कि बजट कौन बनाता है और बजट होता क्या है। टीवी पे देख लेंगे, हाँ बजट बन रहा है देश का, लेकिन ये पता नहीं बजट है क्या। अरे वो बजट बनता है लोगों की तरक्की के लिए, और जब तुम बजट बनाने वाले बन जाओगे तुम अपने समाज का उत्थान नहीं करोगे ना।
अरे घर का मुखिया को अगर आप जाकर 500 रुपये, और घर का मुखिया ये कहे कि भाई ठीक है 500 रुपये ला कर दो और फिर मैं तुम्हारे लिए सब्जी साग सब्जी ला कर देता हूँ, वही तो बजट है। 500 रुपये ला के इनको दिए, इन्होंने ला करके आपकी सारा सामान ला कर धर दिया और आपकी सारी चीज की पूर्ति होगी तो उत्थान हुआ ना, पेट भरा ना, इसलिए ये चीज समझनी पड़ेगी। यहाँ ठेकड़े में मैं आज से नहीं आ रहा, बहुत पहले था, लेकिन अगर मैं मर्सिडीज गाड़ी बड़ी सी गाड़ी से मैं आऊं, थोड़ा ड्रामा सा करके आऊं, तो लोग समझते हैं कहाँ पे कोई आया है। लेकिन मैं हूँ साधारण प्रचारक, मैं साधारण प्रचारक व्यक्ति हूँ। मेरा काम है जगाना, और जब तक जगाता रहूंगा जब तक मेरे अंदर शरीर में जान है। इन 45 सालों में जगाता ही आ रहा हूँ, और जगाते जगाते इतना हो गया कि जो लोग चुनाव लड़ना छोड़ो सोचते नहीं थे, वे लोग विधानसभा लड़े, विधायक बने, एमसी बने, मंत्री बन गए, पार्षद बन रहे, नगर पार्षद बन रहे, उप महापौर बन रहे, क्योंकि उनकी समझ में आ गया ना वो चीज समझ में आ गया। एक तुम्हारे पड़ोस गई दिल्ली में उप महापौर बना, अच्छी बात है, पार करते गाँव और यहाँ जाकर बन गया, और वहां बन गया जहाँ समाज की इतनी वोट है भी नहीं। बात समझ लो, तो हमें उचित समझनी पड़ेगी, संगठित रहना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको बता दूं, निषाद पार्टी का नाम सुना आप लोगों ने? नहीं सुना? निषाद पार्टी 2016 में बनी, लंबा खेल नहीं हुआ, बहुत छोटा सा खेल है। 16 में बनी, 17 में चुनाव हुए, और 17 में पहली बार के में एक विधायक बन गया। बीजेपी को एक विधायक बनाने 15 साल लगे। बात समझ गए? सपा कुछ एक विधायक तक जिताने के चक्कर में लगभग 25 साल लगे, और बसपा को लगे 35 साल, उनके विधायक बनने के लिए। और उनके समाजों में उस समय अपने नेता के लिए जान झोंक दी, तन मन धन सब कुछ लगाया उन लोगों ने। लेकिन लगाने के बाद जब सत्ता प्राप्त करी तो राजा बने, और जिन समाजों को जानता नहीं था पहले, अहिर ग्वालिया बोला करते थे, और जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, 4 बार मुख्यमंत्री रहे, हम लोगों ने जिताया, हम लोगों ने वोट दी, नारा उसका लगा रहे, झंडा उसका लगा रहे, सब उसका लगा रहे। लेकिन जीतने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद फायदा उन्होंने अपने समाज का तो क्या अस्पताल है, किसी और थोड़ी क्या। यादव जी, ट्रक यादव, फलाना होटल यादव, ये यादव, थानों में सब यादव, इंस्पेक्टर यादव, एसीपी यादव, डीसीपी यादव, तहसीलदार यादव, पटवारी यादव, सारे यादव हो गए। उससे पहले नजर नहीं आता था। मायावती मुख्यमंत्री बनी, उसके समाज ने पूरा जोर लगा दिया, पैसा घर घर से हर महीने हर व्यक्ति अपनी मजदूरी करता था, वो अपनी एक दिन की झाड़ी भेजता था। 12 महीने की तनख्वाह में सरकारी अब भी हैं, जितने सरकारी नौकर हैं आज भी उनके एक दिन का वेतन, महीने में से एक दिन का वेतन वे आज भी भेजते हैं। और हमारे लोग भेजे कुछ नहीं, ले गाली देंगे 250, बुराई करेंगे 250, क्योंकि ये इस समाज को तो अभिशाप मिला हुआ ना। ये समाज शापित अपने गुरु को नहीं जानता, अपने ना गुरु को जानता, ना भगवान को जानता, ना अपने पूर्वजों का नाम लेता। कभी नाम जिनका लेता है जो दूसरों के पूर्वज हैं, दूसरों के भगवान हैं, दूसरों की माताएं हैं, नौनों दिन यहाँ पढ़ती रह रहे हो। तो जब दूसरे का माँ बाप को पूछेंगे हम, तो भला उस समाज का होगा या तुम्हारा समाज का होगा? बताओ। अरे कालू बाबा को आप जानते हो, बूढ़ा बाबू के नाम से जानते हो, शादी ब्याह होती है, शादी ब्याह में बूढ़ा बाबू पूजा करते हो। पृथ्वी के पहले गुरु हैं नारद मुनि, ब्राह्मणों के गुरु तो कहते हो, कहते तो हो, जानते हैं, तुम तो ब्राह्मणों के गुरु हैं। अरे उसीलिए तो कहते हो जो कालू बाबा धीमर नारद मुनि गुरु बना था, तभी तो कहते हो ना। और जब भगवानों के औलाद का वो गुरु था, तो तुम्हारा तो भगवान होना चाहिए ना, है? कोई काज करेंगे तो जरा सा कर तो देंगे, एक कभी उनका ना फोटो रखेंगे, ना कहीं मूर्ति बना कर लगाएंगे,
और जिनकी हम मूर्ति बना रहे हमने देखे भी नहीं है, जाने भी नहीं, पहचाने भी नहीं है। बताओ कौन सा भगवान जिसकी आप पूजा करते हो जो आपके समाज से पैदा हुआ हो? खाटू श्याम को छोड़ करके बाकी कोई सा नहीं। गुरु गोरखनाथ जो गोरखपुर में मंदिर है वो आपके समाज का है, लेकिन हम हमारे लोग कम पूछते हैं। हम कश्यप ऋषि की आप नारा लगाते हो, कश्यप ऋषि का हम सब कुछ मानते हैं, मानने के बावजूद भी धर्मशाला में कश्यप ऋषि की मूर्ति नहीं है, फोटो नहीं है। अरे भारी एक फ्लैक्सी बनवाते तो उस पर भी कश्यप ऋषि की फोटो लगती। रही आपकी यहाँ मूर्ति लगाने को बड़ी बात नहीं है मूर्ति लगाना, कदम उठाओगे एक कदम तो कोई ना कोई आकर लगा देगा यहाँ से आकर के, आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जब 16वें पार्लियामेंट 17 में आपका विधायक जीता तो ताकत थी ना आपकी, क्योंकि हमारी संख्या 18% की यूपी के अंदर है। कितनी संख्या? 18% संख्या। और संख्या में कभी हमारा कोई नामो निशान नहीं था, सबकी पहचान, हमारी कोई पहचान नहीं थी। ना कांग्रेस हमारी पहचान कर रही थी, ना बीजेपी कर रही, ना सपा, ना बसपा, ना जनता पार्टी, ना लोकदल, किसी ने हमारी पहचान नहीं थी। हाँ कुछ नेता जरूर बनाए गुलाम, MP MLA मंत्री बने, लेकिन गुलाम। तो जैसे पार्टी की हाईकमान कहेगी वैसे काम करेगा, अपने समाज को किसी चीज का फायदा नहीं दे पाएगा, कोई नहीं दे पाएगा। हुआ है कि नहीं हुआ? सबका ऐसे हुआ ना। और उन पार्टियों ने उनको सिर्फ यूज किया, क्या यूज किया कि तुझे MLA बना देंगे, तुझे MLC बना देंगे, तुझे मंत्री बना देंगे, जा पश्चिम उत्तर प्रदेश में जा, पूरे समाज को इकट्ठा कर और इकट्ठा करके हमारी पार्टी के प्रति उनके अंदर रुझान पैदा कर और हमें वोट डलवा। यानी एक विधायक देने के लिए 100 विधायक की जिता गला, 100 विधायक जिताएगा तब तुझे एक तुझे बनाएंगे, और वो भी गुलाम के रूप में बनेगा। सिर्फ अपना भला कर सकेगा लेकिन समाज का भला नहीं कर सकेगा। कोई अगर ऐसा MP MLA हुआ हो तो बता दो मुझे, जिसने समाज का भला कराऊं। क्यों नहीं कर पाया? तो प्रतिबंध था, विधानसभा में वो अपनी बात को कह नहीं सकता। लेकिन जिन लोगों ने अपने दल बनाए हैं, जिन लोगों ने अपनी बात भी कही है, अपने समाज के लिए बजट भी बनाया है और अपने समाज को ऊंचाई पे लेकर के खड़ा भी किया। 2018 में जब आपकी पार्टी सिर्फ 1.5 साल की हुई तो उपचुनाव यूपी के अंदर आगे लोकसभा के, और गोरखपुर की लोकसभा सीट जो मुख्यमंत्री जहां जीतता था हर बार 9 बार लगातार जीतते आ रहे थे। अरे आपका समाज का जो मोहन लड़ा परवीन निषाद तो मुख्यमंत्री को हरा करके लोकसभा पहुंच गया 18 में। ताकत ही न थी आपकी, क्योंकि 5 लाख की पोलिंग प्रमाण निषाद कश्यप की थी। लेकिन वहां जब कोई खड़ा ही नहीं होता था तो उनकी तो मजबूरी थी उन्हें वोट देने की, और जब अपने को वोट दी तो उठा दिया मुख्यमंत्री, और शोर मच गया पूरे वर्ल्ड में। एक कश्यप निषाद ने मुख्यमंत्री हरा दिया, शोर मच गया। बीजेपी ने कहा भाई कांग्रेस पार्टी को अपने साथ में लो, क्योंकि गिनती नहीं हो पा रही थी ना। किसी भी जब विधानसभा लोकसभा की जब जनगणना आती थी तो जाट इतने % हैं, इतने हैं संख्या में, ब्राह्मण इतने हैं, ठाकुर इतने हैं, नाई इतने, तेली इतने, चमार इतने, वाल्मीकि इतने, ये इतने। कश्यप को जब धीवर कश्यप का नाम आता था अधर, कभी नाम नहीं आता अधर, ये अधर माधर है, ये कुत्ते भी कभी नाम नहीं आया। अब नाम आता है ना। आज राम मंदिर में जब निषाद पार्टी का जब हल्ला मचा, 22 में चुनाव हुए तो 11 विधायक जी के विधानसभा पहुंचे। आज कैबिनेट मंत्री भी है, 3 दर्जा मंत्री भी हैं, बराबरी पे खड़े हैं। आज 30 नंबर की पार्टी आपकी खड़ी है, मैंने चंद दिनों में 30 नंबर की आपका दल बन के खड़ा हो गया आपके समाज के बेस पे। बसपा कोई विधायक नहीं, एक विधायक है भाई। बीजेपी सपा सेकंड पे है, RLD इसके भी 8-9 है, 9 विधायक, विधायक कितने? 11। बाकी कम है, हमारे 11 तो 30 नंबर तक तुम्हारा खड़ा है ना आज। और योजनाएं चल रही हैं, 44 योजनाएं हैं समाज के लिए। हमारे समाज को पता ही नहीं है, मोबाइल चला रहे हैं लेकिन मोबाइल पे यूपी फिश फार्मर नहीं खोल सकते। अरे गूगल पे यूपी फिश फार्मर खोल दोगे पूरा निकल कर आ जाएगा योजनाओं का डाटा, फार्म भी इस पे आ जाएगा है?
अरे फ्री मेडिकल बीमा हो रहा है, 5 लाख का फ्री मेडिकल बीमा के मोबाइल से कर सकते हो। नहीं तो बागपत जाओ, नहीं तो जन सेवा केंद्र से जाओ, हमारा मछुआरा का बीमा करते हैं, हमारा कश्यप है, हम बीमा है 5 लाख का मेडिकल बीमा। कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए 25,000 रुपये मिलते हैं, हाफ एक्सीडेंट हो जाए तो 2.5 लाख मिलते हैं, और किसी कारण बस मिस हो जाए तो उसके बच्चे को 5 लाख रुपए मिलते हैं। जीवन बीमा है 5 लाख का फ्री, 5 लाख का फ्री। यूपी फिश फार्मर खोलोगे निकल आएगा उसको। बागपत चले जाओ, विकास भवन में जब जाओगे तो मत्स्य का कार्यालय है, उसमें जाओ, जाके सारी योजनाओं को फायदा लो। अगर किसी कारण एक्सीडेंट मर जाता 5 लाख का बीमा है। रोड पे हो कुछ ऐसा हो जाए यार, हमारे गरीब माताएं बहनें उनको फायदा हो। साइकिल मिलती है 6,000 रुपये मिलते हैं, मोटरसाइकिल मिलती है 35,000 रुपये मिलते हैं, नाव ले हो तो 35,000 रुपये मिलते हैं। मछली पालन के लिए अगर अपने खेत में अगर आप तालाब बनाना चाहते हो तो 5 बीघे जमीन है तो उसके अंदर 7.5 लाख रुपए दे रही गवर्नमेंट, जो वापसी नहीं करने, ये वापसी के नहीं है, बस आगे। एक मछली अगर मछली बेचने की दुकान अगर करनी हो, रंगीन मछली तो बेच सकते हो। अरे वो तो लेके जाना लोग बाग, वो योजना 20 लाख रुपए की है, 12 लाख रुपए गवर्नमेंट दे रही है, कर लो अपनी दुकान। इतनी जगह नहीं है क्या? अगर 10 का कोई दुकान नहीं है क्या रोड पे? हो तो अरे नहीं भी बिक पाए तो आपने तो आपको तो योजना गवर्नमेंट ने दे दी ना। चैंपियन गाड़ी मिलती है, चैंपियन 60% सब्सिडी है। मतलब इस तरह की 64 योजना है, लेकिन मेरा समाज अपना रोजगार करने को राजी नहीं है। दूसरे गाय जाकर बर्तन तो मांज लेगा, उसमें बेइज्जती नहीं है। कोल्लू झोंक लेगा, उसमें बेइज्जती नहीं है। अरे हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार पाला हमें पता ना। अरे रस नहीं दिया करते थे वे, रस की मैली मिल जाती थी, उसी की निचोड़ कर खीर बना खा लेते थे हमारे समाज के लोग। वो हालत थी, अब तो खैर सुधर गया बहुत। अब तो 35 साल का अगर बुढ़ा है तो पूछ लो किससे, बता देंगे वे लोग। तब से लेके आज तक एक नहीं हो पा रहे, बस राजपूता नहीं मरने को तैयार है। जब आसानी से एससी कोटा मिल रहा था, बहुत आसानी से, वहां हम अटक के कहा कि पंडित के दौरे बैठते रहते चमार कहेंगे लोग, तो इस बैठते हम तो वो तो फिर हमें बिठाए गए। अरे एससी का मतलब है एक सूची, सुनो, एक मतलब एक सूची बनाई गई थी कानून से कि जो लोग भारतीय लोग हैं, जो युद्धों में लड़े हैं, मुगलों से लड़े हैं, अंग्रेजों से लड़े हैं, जो वे लोग भारत के 50% लोग हैं, उनके लिए सूची बनाई गई थी कि भाई सबसे पहले योजना इनको मिलेगी। अरे इतना तो आपको बताया गया कि 4 वर्णों में बटा समाज, 4 वर्णों में बांटा गया ना समाज को। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 ही तो, 5 होता नहीं कोई। ब्राह्मण कितने परसेंट? 3%। ठाकुर कितने परसेंट है? 2.5-3%। बनिया कितने परसेंट है? 1-1.5%। अरे भक्ति तो ये भक्ति जो था जिसको शूद्र कहा गया था, अरे वो तो भारत का 85% है, 85% है ना। वो चौथा तो नहीं बनाया ना कोई, चौथा तो नहीं बनाया ना कोई, लेकिन इसके अंदर में भेद डाल दिया कि तू छोटा, तू बड़ा, तू छोटा, तू बड़ा, तू छोटा, साले योजना का फायदा मत ले तू, नहीं तो फिर हमारे पर राज करेगा। क्योंकि नियम संविधान में ये है कि देसी विदेशी कमाएगा और देसी खाएगा। नियम क्या है कि विदेशी कमाएगा और देसी खाएगा। हर देश में, हर मुल्क में ये नियम है, ये वकील साहब, कि विदेशी कमाएगा और देसी खाएगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि देसी कमाएगा और विदेशी खाएगा। तो वे लोग विदेशी हैं, लेकिन वो चतुर चालाक हैं, उन्हें पता है ये लोग अच्छी बहुत आसानी से भगाए मारे थे, और हमारे अंदर ही फूट डाल दी कि तू तो महार है, तू कहार है, तू फलाना है, तू तुरैया है, तू तुराया है, तू तुलाया है, तू बाथरूम है, तू धुरिया है, तू धुरिया। अरे सारे है कहार दीवर,
लेकिन आपस में फूट डाल के रिश्ते नाते नहीं होने चाहिए। आपस में रिश्ते नाते आज भी नहीं हो पा रहे। आज भी अगर कहो किसी को फलाना, हाँ वो तो हमारा छोटा है, उनको तो हुक्का पड़ेंगे देंगे हम। अरे ये बताओ 3-3, 4-4, 5-5 जिलों में पैदा हुए थे हम लोग। अरे यहाँ से ठेकड़े चलोगे सहारनपुर तक क्या जिले पड़ेगा भैया? 3 जिले और लगा लो, मेरठ अपने को और घुस जाओ, 2-3 जिले और बढ़ा लो। अरे जैसे सृष्टि रची गई है, क्या इतने जिलों में महार पैदा हुए थे क्या? अगर तुराहे को देखें 4-5 जिले तुराहों के, अरे जब सृष्टि रची गई उतने ही पैदा हुए थे धरती पे। अरे हम पैदा तो बहुत आयात में हुए थे, लेकिन हमको बांट दिया गया, बहुत चालाकी से बांटा गया। अरे तुम राजाओं की संतान हो, तुम राजाओं की संतान हो, और जब राजाओं की संतान हो तो खून गर्म होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। लेकिन आपको पता ही नहीं राजा की संतान है। अरे राजा महाराज निषाद राज जी है, हिरण्यकश्यप का नाम तुमने सुना ही है। अरे हमारे फूट के कारण जो हिरण्यकश्यप भगवान था, सृष्टि का पहला राजा, सृष्टि का पहला राजा हिरण्यकश्यप, जिसका महल आज भी है। कानपुर झांसी तरफ जाओगे तो आज भी खड़ा 5 किलोमीटर में महल जिंदा। अरे महल राक्षसों के पैदा होते थे क्या? राक्षस महल तो देवताओं के पैदा होते, आज भी है महल। वो निषाद राज का महल संगमेरपुर में आज भी है। अब वो राम की उसकी मूर्ति लगाकर राम मंदिर बना, वो 7 में बना है, और राम मंदिर में निषाद राज की मूर्ति लगा, मंदिर अलग से बनाया गया। मोदी ने यहाँ भी पूजा नहीं करी निषाद राज की, पिछले महीने में गए थे। हम होलिका को, हमारे साथ होलिका के साथ अत्याचार हुआ और हम हुड़दंग मचा रहे अपनी बहन के लिए। उसको मारा गया था, हिरण्यकश्यप को धोखे से मारा गया था, हिरण्याक्ष को धोखे से मारा गया था। कौरव पांडव का पूरे संसार पर राज था। ये तो मल्लाए थे, सारे धीमत थे। ये तो नजदीक में ही है, मेरे तो नहीं, हसनापुर दूर थोड़ी है कहीं। क्या करा एक आदमी ने आकर के? ठाकुर साहब आए, बोलते ना ठाकुर भगवान की जय, बोलते नहीं बोलते? आए घर में एक उस कोने में घुसेड़ दिया सुपनी को कंधार से ला करके, और एक तरफ एक आ गया, और दोनों मिलेगा सब कुरुक्षेत्र में ले आए सालों को मारो ने। नहीं तो हमारे पूरी जिंदगी राज करते रहेंगे। कुरुक्षेत्र में लाकर सारा कटवा दिए, एक राजा ने छोड़ा, बलियर सबको लपेट दिया, नहीं हुआ। अरे भाई अगर आज भी नहीं समझोगे तो ऐसे बटे रहोगे तो फिर कटते रहोगे, और एक जगह इकट्ठे रहोगे तो ताकत नहीं किसी की कोई तुम हरा सके, एक जगह आना पड़े। अरे आज तुम्हारे पास जिसके पास 5 हथियार हैं, वे आज संपन्न हैं। कांग्रेस पर ने 5 हथियार दिए नेहरू जी ने पंडित जी को। 65 साल होने का राज रहा है, आगे देखो लिस्ट। और आज भी सत्ता चल रही है, लिस्ट उठा लो मंत्रालयों की कि किस समाज की कितने मंत्री हैं, मलाईदार जो मंत्रालय किसके पास है। बाकी के तो नाम के हैं, छोटे मोटे खिचड़ी पद, बात समझ लो, नाम के लिए, समाज को रक्षा करने के लिए। अरे मुलायम सिंह यादव जी को जब पता लगा हाँ वास्तव में इन 5 हथियारों में दम है, और 5 हथियार कौन से होने चाहिए? एक आपका नेता होना चाहिए, नेता एक होना चाहिए, 1000 होना चाहिए, बताओ मुझे। अरे यहाँ भी तुम बैठे हो, अगर तुम्हारा एक नेता नहीं है तो तुम यहाँ कामयाब नहीं हो। एक बच्चे को अगर तुमने मान लिया नेता है, बच्चा नेता है, तो इसको नेता मानना ही पड़ेगा, नेताजी कहना ही पड़ेगा। जब नेताजी तुम जैसे कहना शुरू कर दोगे तो और मोहल्ले पड़ो चलते फिरते क्यों नेताजी कहने लगेंगे। मेरे पिताजी ने पहले मुझे नेताजी कहा, मेरा कभी नाम नहीं, सब में छोटा 5 भाइयों में मुझे नेताजी करते रहे, तो सब लोग नेताजी कहने लगे मुझे, और कहा तुझे नेता ही बनना, तो नेताजी कहने लगे लोग। बात समझ रहे हो? ये समझना और जानना पड़ेगा। और अगर हम झूठी पगड़ी बांध के चलेंगे तो फायदा कुछ नहीं होगा। अरे 5 हथियार अगर आपको नहीं अपना पाए, दूसरों का अपनाते रहे तो कभी फायदा नहीं होगा। मैं बता दूं आपको, झंडा नेता दूसरा था किसी और का, आप लोगों ने माना नारा लगाए, चाहे मुलायम सिंह के लगाए, चाहे मायावती के लगाए, चाहे इंदिरा गांधी जी के लगाए, नेहरू के लगाए, चाहे चंद्रशेखर जी के लगाए, चाहे वीपी सिंह जी के लगाए तो है ना।
क्या चरण सिंह जी के लगाए है ना, तो नेता किसी और का था, माना हमने था। झंडा किसी और का था। झंडे लगाते हो ना, चुनाव में नहीं लगाते हमने। झंडे मिलने लूटते थे ना, मैं छोटे बच्चे लूटते थे, अब छोटे बच्चे लूटते थे, बड़े नहीं लूटते। लेकिन झंडा फिर भी लगाओगे। क्यों लगाएंगे? कि झंडा दूसरे का, डंडा तुम्हारा। झंडा दूसरे का, डंडा तुम्हारा, और वोट पड़ने के बाद पिछुंडा भी तुम्हारा। 5 साल तक लग जाओ, 5 साल तक तो सुनने वाला नहीं हो, क्योंकि झंडा दूसरे का, डंडा तुम्हारा था। और वही डंडा निकाल कर 5 साल तक बजाया उसने। तुम्हारे सुख दुख में कभी आया कोई योजना दी? बताओ। तो ये करना पड़ेगा, एक नेता जरूर मानना पड़ेगा। एक नेता, एक पार्टी। आपके दल का नाम निषाद पार्टी जानते हो, लेकिन दल का नाम निषाद पार्टी नहीं है। दल का नाम है आपके निर्भर इंडियन शोषित हमारा आम दल। उसका शॉर्ट शब्द है निषाद। जैसे भारतीय जनता पार्टी का शॉर्ट शब्द है भाजपा, बहुजन समाज पार्टी का शॉर्ट शब्द है बसपा। वो नाम अलग है उसका, वो तो शॉर्ट शब्द में निषाद हो गया, और फिर निषाद पार्टी लिखने लगे। पास में जो तो दो हथियार मिले आपको। तीसरा हथियार आपका झंडा, मैरून कलर का झंडा है आपका। तो अब झंडा किसी और का तो लगाना, अपना झंडा लगाना। अपना झंडा दो और उसके डंडे में घड़वाओ, उससे फायदा लो। 5 साल बजाओ उन पे जिन्होंने तुम्हारा बजाया है। तो आपका झंडा भी आया। अब आपका चुनाव चिन्ह भोजन बड़ी थाली है। कभी जिंदगी में चुनाव इसमें जब वोट डालने जाए तो चुनाव चिन्ह नहीं मिलता हमारा। जब हमारा चुनाव चिन्ह नहीं है तो वोट किसको दोगे? चीज है कि आपका अब नारा एक हो या हजारों बताऊंगी भाई। धीमट जय निषाद, अगर धीमट की जय बोल लोगे तो कहार की जय बोल लो, बाहर की जय बोल लो, पाथन की बोल लो, गुड़िया गुड़िया कौन पाथन, कितने नारे बना लोगे भाई। और नारा एक वो हो जो दुनिया जानती हो, रामायण में उसमें लिखी होनी चाहिए, बाबा की शास्त्रों में लिखी होनी चाहिए, जिसके नारे प्रधानमंत्री के लिए। तो जय निषाद का नारा कोई खराब नारा? अरे निषाद राज जो थे वो राजा थे, राम शरण लेने गए, राम को शरण दी उन्होंने, अपनी सेना दी, लंका में चितवा के लाए। वो छोटे मोटे थे। अरे मुझे बताओ, शरण लेने वाला बड़ा होता, शरण देने वाला बड़ा होता? तो भगवान राम शरण लेने गए थे, देने गए थे वहां? तो लेने गए थे तो बड़े के पास गए थे, हल्के के पास गए थे? हल्के थे वे। और 13 साल तक उनके राज्य में रहे, कोई नहीं छेड़ सका। और जैसे ही हम आगे चले गए चित्रकूट तरफ को उठा के ले गए, और फिर छुपा के लाए। निषाद वंश के लोग, धीवर कहार वंश के लोग हैं। क्या अयोध्या से सेना गई थी क्या? तो आप बलशाली थे ना फिर। तो आप तो सबकी सहायता करने वाले थे, दंगा करने वाले थोड़े थे, सहायता करने वाले थे। तो नारा एक होना चाहिए। तो जब 5 हथियार तुम्हें मिल गए हैं तो क्या उन 5 हथियारों को डर के चलाएंगे हम? अब हमारे लोग डरते हैं कि यार मन ने झंडा लगा लिया तो सामने तो घर है, वो हमें डराएगा। अरे जब वो अपना झंडा लगाता तो अपने घर पे है, और अपना झंडा तुम लगा लो। अरे गठबंधन में वो भी है हमारे साथ। 5 दलों का गठबंधन है इस टाइम। भारतीय जनता पार्टी का, आरएलडी का, निषाद पार्टी का, सुहेलदेव का और अपने दल का। तो आरएलडी हमारे साथ ना है। अभी दिल्ली में प्रोग्राम हुआ, आरएलडी वाले भी थे हमारे साथ मंच पे, हमारे मंच पे बीजेपी वाले भी थे, हमारे मंच पे सुहेलदेव वाले भी थे, हमारे मंच पे अपने दल वाले भी थे, सारे दल वाले हम एक साथ गोली भर रहे थे। अरे जब सारे एक साथ हैं तो झंडा लगाने में दिक्कत क्या हो रही है? झंडा लगाओ ना अपना।
अरे सदस्य किसी पार्टी के बनोगे आप तो वो पार्टी का आपको फायदा देगी और देते हैं जबरदस्ती आके ले जाओ, नहीं ले जाते। अयोध्या का चला तो घर घर से लेके लेंगे, बड़ा नहीं निकल बाहर, हाँ जी निकाल अयोध्या के लिए ले जाओ जी। तो अपने लिए तो कर सको, अपना मंदिर खड़ा करने के लिए नहीं कर सकते। अरे दूसरा नहीं दे रहा तो तुम तो अपना इकट्ठा कर लो एक बार, और तो पार्टी सदस्य बनोगे, संख्या बढ़ेगी। क्या बीजेपी मेंबर नहीं बढ़ाती? 38 MLA मेंबरशिप खोल दे, सपा बसपा कांग्रेस कौन सा ऐसे दल है जो मेंबरशिप नहीं लेता? अरे दल चल जाएंगे बिना पैसे के। बीजेपी आज भी 18 प्रदेश में सरकार है, देश में सरकार है, हर महीने मेंबरशिप मिलती है उनकी। और यहाँ तो तुम्हारा अपना दल है, अपना नारा है, अपना झंडा है, अपना नेता है, तो यहाँ तो खुल के जिएंगे ना। आज तक मुझे बता दो कि किसी मंच पे कश्यप को बिठा करके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई सा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या क्षेत्र का विधायक भी बराबर बिठा कर मारा गया बात कोई? तुम्हारे मंच पे चाहे मुख्यमंत्री बैठा हो, चाहे प्रधानमंत्री बैठा हो, समाज के आप जैसे बच्चे देखोगे ना, जाकर मुख्यमंत्री सामने खड़े, प्रधानमंत्री सामने खड़े मंच पे, क्योंकि तुम्हारा खुद का मंच है इसलिए खड़े हो। और उनके मंच पे तो बहुत दूर प्रोटोकॉल है, बहुत दूर है, डंडा मार कौन जा रहा, और अपने में तो भक्के चढ़ जाओ, कोई रोकने वाला नहीं। तो अपना अब ये बताओ, अपना घर बढ़िया होता है, दूसरे घर बढ़िया होता है? अपना घर हक भर और दूसरे घर थूकने का भी डर। तो भाई मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ, आपके बीच में से मुझे एक दो लड़का चाहिए, और गारंटी दे रहा हूँ मैं, ताकत उसको वो दूंगा कि थाने वाला भी सुनेगा, एसडीएम भी सुनेगा, तहसीलदार भी सुनेगा, डीएम भी सुनेगा। बात समझ रहे हो? और जब उसकी सुनेगा तो तुम्हारी समस्या समाधान होगा नहीं होगा? नहीं होगा। अरे मगर गलत काम का भी होगा, सही काम का दुनिया करती, गलत काम का समाधान होगा। अरे किसी बच्चे ने गलती कर दी, हम बोलेंगे ना, अरे गलती तो होती रहती है, हटा दो, चल घर भेज। लेकिन कौन बताएगा ऐसे बताया कौन? लेकिन भाई मैं एक ही बात कर चाहता हूँ, दलाल ना बनना। नेता बनना है तो दलाल नहीं बनना, और दलाल बनना है तो बन जाओ। जीवन वही नरक है, थोड़ी सी थाने चौकी में थोड़ी जान थाने सी हुई, दलाल बन जा हमारे समाज के, ये दलाल बन जा। राशन कार्ड के भी खाऊंगा, पहचान पत्र के भी खाऊंगा, जो भी छोटा मोटा काम उसके भी खाऊंगा। अरे खा तो हाथ से खाइए ना, फिर पहले अपने साथ जनता को जोड़ ले, फिर तू जाकर विधायक साथ पार्षद सभासद बन गया, बजट तुझे मिल गया, तो खुद राजा बन जाएगा। फिर मेरे साथ जोर से बोलो, जय निषाद राज, जय निषाद राज, जय निषाद राज। तो मैं आप लोगों से मैं इसलिए आया था कि आपकी धर्मशाला यहाँ है, भाई मुझे बताते रहते हैं, आप लोगों की यहाँ संख्या बहुत सारी है। तो मैं जब यहाँ आया था रथ यात्रा, जब कश्यप जयंती बनी, जब भी मैं आया था तो लेकिन मैंने उतनी भी देखा था कि दूसरे समाज के लोग पीछे से ऐसे झूठ रहे थे लोग बात कि जैसे कि भगवान आ गया हो, और आपके समाज का राष्ट्रीय सचिव आया था, उसे देख भी नहीं रहे थे। अरे जितनी दल बड़ा उसका, उससे बड़ा दल तो हमारा भाई है, नहीं है। लेकिन लोग पागल हमारे, क्योंकि गुलामी करने बड़ा मजा आता है। अपने की गुलामी नहीं करेंगे, अपने का थप्पड़ मारेंगे, दूसरे गुलामी करेंगे। कोई चल लात मारे या गुस्सा मारे, दूसरे की हाजी करेंगे। घर में आकर चिलम भरेगा और हमारी लुगाई छेड़ेगा, दूसरा घर में घुसेगा, चिलम भरेगा और लुगाई को छेड़ देगा। भैया ऐसा नहीं करो, हम एकता बनाओ, और एकता बना करके धर्मशाला के लिए कुछ सोचना शुरू करो। 100 रुपये महीना एक आदमी बनो ईमानदार। अगर 100 लोग 100 घरों से भी 100 रुपये इकट्ठे करें, अगर हर महीने दे लोग ईमानदारी से, तो कितने हो गए? कितने हो गए जी? पता लगा कुछ? अरे मैं कह रहा हूँ, अरे ये सोच लो 10 चाय हमने नहीं पी, अरे 2-3 बीड़ी के मंडल अपने नहीं फूके,
हैं? अरे मैं एक पौवा छोड़ दो, एक दिन का छोड़ दो यार, क्योंकि आने वाली पीढ़ी का भला होना है। अरे हमारे पूर्वज चले गए, तुम भी चले जाओगे, फायदा क्या होगा इस नरक में जीते जीते? क्या फायदा होगा? अरे तुम एक बार करके देखो, 100 रुपये महीना देखो, सोचो एक बार बिठाओ सबको और कहो ईमानदार से कितने आदमी पर 100 रुपये जो महीना अपने दे सकता है। लिखो ईमानदार से, लिखो ईमानदार से रखो। और तुम थोड़ा सा कदम उठाना और फिर बाहर से तुम्हें इतना मिल जाएगा तुम सोच भी नहीं पाओगे, सोच भी नहीं पाओगे। बात समझ रहे हो? जितना तुम एक महीने में 100 आदमी करोगे, ऐसे लोग हैं कि एक आदमी 3 गुना दे जाएगा, एक आदमी 3 गुना दे जाएगा इतना। लेकिन आगे कदम तो बढ़ेगा कुछ। बड़े बुड्ढे कहते हैं पहले चोरी घर से करना सीखो, पहले घर से करो, पहले घर से शुरू करो ना। तो आप लोगों से मेरी विनती है कि परसों 13 तारीख में ठेकड़ा से भी चाहूंगा मैं 1-2 आदमी जाए और मुझे 1-2 लड़का यहाँ से 2 जो राजनीति करना चाहता हो सिखाएंगे। राजनीति हम हमारे मामला से सिखाएंगे और सिखा करके उसको तैयार करेंगे और तैयार करने पर उसको ताकत देंगे, पद देंगे और ताकत पद देने के बाद फिर अधिकारी के नाम पर नकेल डाल देंगे, उंगली लगा डाल देगा। दे दो टूटा फूटा इधर तो फिर देखना तो डीएम बराबर में बिठाएगा। ऐसे जब मीटिंग होगी कैंडिडेट में बराबर की कुर्सी में बैठा होगा, सामने सारे अधिकारी बैठे होंगे। बात समझ रहे हो? तब काम होंगे ना। मंत्री जी आएंगे, मंत्री जी को लेकर गए खेकड़ा में लोग रह गए। अरे खेकड़े बाहर खड़े हो गए ना, एक माला घेर सके, ऐसे ले ली गई है ना। शुरू होकर के ऐसे लिख ली। अगर यहाँ 50-100 आदमी जाकर के रोड पे मंत्री जी के माला डाल लेते तो यहाँ के थाने वाले, पाने वाले, एसीपी, डीसीपी, एसएसपी, कप्तान, डीएम सारे उनके पीछे लगे हुए थे। अरे भैया खेकड़े वालों को मत छेड़ना, ये मंत्री जी के आदमी है, आदमी फट जाओ उनकी वैसी। यही तो करना होता है ना। ठाणे के साथ खड़े हो जाओ तो दूसरा डर जाए कि ठाणे का दोस्त है, ठाणे का दोस्त है, डर जा। ये आपको करना पड़ेगा। और इस पे मैं विशेष कह रहा हूँ, आप भी 100-150-200 रुपये 250 रुपये की फ्लैक्सी बनेगी। ये बाहर वाले गेट पे उसमें नाप लो, ये 2 बाई कितने की, 6 की कितने की है, लिखो उस पर संस्था का नाम लिखो, मैरिज का सब लिखो। अरे भेज दो, 100 लगा दो, क्या फर्क पड़ रहा। अरे अपने बच्चों के नीचे फोटो लगा दो यार, सबके बेटा 100 रुपये तो सब फोटो लगेंगे, लगा दो। बाकी तो मेरे ऊपर छोड़ो। जिस दिन मंत्री, अरे नहीं उस पर लगा के उसको ठोकना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं ठोकना पड़ेगा वो, समझ में करो। और फिर इसकी सजावट की बात भाई, फिर हम बताएंगे सजावट कैसे होगी। सब कुछ आता है बजट, फिर बताऊंगा मैं अगली बार जब मिलोगे। अभी तो कुछ लोग बेचारे सोनू भाई ने कहा होगा कि किसी ने कुछ कहा नहीं, ये बात तो 3-4 दिन पहले हो चुकी थी। मैंने बहुत दिनों से कह रहा था, मगर भैया मैं तेरे घर पे आऊंगा, 1 लाख बैठूंगा जरूर, लेकिन सादरे चलते हैं समझ नहीं, सादरे ऑफिस है तो वहाँ मिलते हैं। मैंने कहा आऊंगा जरूर, बैठूंगा जरूर। आज मैंने उस खेमे बिल्कुल सूचना नहीं दी। अगर मुझे सूचना हो जाती तो 20-30 तो मस्से आ जाते मेरे साथ यहाँ। बात समझ रहे? मैंने कहा नहीं, क्योंकि यहाँ 2 ग्रुप है, मुझे पता पहले से, क्योंकि जब ये कश्यप जयंती निकल रही थी उसी दिन ही मुझे पता लग गया था कि यहाँ दो खेमे में है, 2 खेमा है। अरे काहे का 2 खेमा, एक दर्द एक बिलाज होकर के काहे का 2 खेमा मिल वो आधे वहां पिटो, उधर तुम पिटोगे तो मैं हंसूंगा, और जब मैं पिटूंगा तो तू हंसेगा। अरे दोनों खुशी में हंसो ना तो मजा है। और किसके लिए? 2 गुट है सिर्फ राजनीति के लिए, कि ये एमपी इनका ना हो जाए, ये विधायक इनका ना हो जाए। और दे कोई कुछ नहीं रहा, किसी को कुछ नहीं दे रहा, बस खाली है तू विधायक जी ने आता क्या, ओ हो मैं तो पहलवान
अरे कौन सा ठेका दिलवा दिया, कौन सा बिल्डिंग का ठेका दिलवा दिया, कितने फ्री मकान दिलवा दिए, कितनी योजना में आपको फ्लैट दिलवा दिए, गरीबी योजना वाले, काशीराम योजना वाले कितने दिलवा दिए। अरे हमारा समिति तो दवा कुछ ला दिलवा हैं? बच्चों को एजुकेशन के लिए कितने पैसे मिल गए, हमारी माताओं के लिए क्या मिल गया, कितनी मशीनें बढ़ती, सिलाई मशीन का हमारे बेटियों को मिला है, बताओ। कुछ नहीं मिला। अरे इतनी योजनाएं बढ़ती हैं, हमारे किसी बच्चे को, हमारे समाज बच्चे को मिला हो तो बताओ मुझे। आंगनवाड़ी बहुत कुछ आता है, मिलता हो बताओ तुम मुझे हैं? तो मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर राजा बनना है और लोकसभा के विधानसभा की चाबी हाथ में अगर लेनी है तो भाई अपने साथ खड़ा होना पड़ेगा। 100 लोग बुराई करेंगे, दुश्मन मेरे भी होंगे तुमसे। आज मेरा फोटो लाइव चल रहा होगा तो कोई ना कोई फोन करेगा, पूरन सिंह के साथ मत रहना, वो तो चोर है, वो तो फड़ाना है। क्यों? क्योंकि वो चोर स्वयं है, इसलिए दूसरों कह रहा है कि मेरी चोरी यहाँ नहीं हो पा रही, यहाँ तो पूरन सिंह चला गया, तो यार इन लोगों के खिलाफ भड़का दो तो मेरे यहाँ चोरी चल जाएगी। बात समझ रहे हो? क्योंकि जो घात लगाने वाले समाज में बैठे ना, घात लगाने वाले गीत, वो गीत चबेले फैले हुए हैं, उन गीतों से बचना और अपने निषाद पार्टी के साथ खड़े होकर के झंडे अगली बार दिलाऊंगा, झंडे वंडे लेकर आऊंगा लगाना। और देखो उसके बाद मुझे विशेष दो तीन जरूर दो हिस्से जिले में, विधानसभा में, ब्लॉक में, नगर में 3 पद जाएंगे और पूरी टीम खड़ी मिलेगी आपको। उसके बाद देखना उस बच्चे की, उन बच्चों की कीमत क्या होगी, तुम्हें क्या होगी, बच्चों की कीमत है हमारी सुनवाई होने चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा कुछ कहते रहे। जय हिंद, जय भारत।